प्रकृति ने फल फूलों पेड़ पौधों के माध्यम से हमें इतनी सारी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है कि जिसकी कद्र यदि हम कर लें तो हमारे जीवन की आधी से अधिक समस्याएं तो चुटकी बजाते हल हो जाएंगी। ना हमारे घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष रहेगा और ना ही हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। सफलता तो हमारे कदम चूमेगी ही चूमेगी। बस आवश्यकता है कि हम उसे कैसे पहचाने, उसका प्रयोग कैसे करें। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आपसे बातें करूंगी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। और आज मैं आपसे बातें करूंगी कि प्रकृति का एक खास तोहफा जो हमारे आसपास, आप सबके आसपास यूं ही बिखरा पड़ा है, यूं ही फैला हुआ है, बस हम उसे पहचानते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बातें कर रही हूँ आपसे सफेद आक के पौधे के बारे में। सफेद आक का पौधा, जिसे श्वेतार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसकी महत्ता न केवल आज आयुर्वेदों में है बल्कि शिव पुराण तक में इसकी विशेष चर्चा की गई है। यह इतना कारगर पौधा है कि इसके आयुर्वेदिक से लेकर धार्मिक से लेकर तंत्र मंत्र से लेकर हर ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिसको समझ पाना शायद एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो आज मैं आपसे इसी के खास गुणों के बारे में चर्चा करूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी क्या क्या खास चीज़ें होती हैं, इसके विषय में क्या क्या कैसे कैसे प्रयोग में लाना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे 3 ऐसे बहुत ही खास टिप्स के बारे में बात करूंगी जो आपके हमारे सभी के जीवन को चुटकी बजाते ही बदल देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि श्वेतार्क का होता क्या है पौधा। दोस्तों, आक का जो पौधा होता है उसे ही हम आक के नाम से जानते हैं। जनरली यह इसमें बैगनी कलर के फूल आते हैं थोड़े थोड़े से, और ज़्यादातर कॉमनली ये जंगली पौधा ही माना जाता है। लेकिन कुछ सफ़ेद रंग के भी होते हैं पौधे, आक के पौधे होते हैं। तो वो जो सफ़ेद आक के पौधे होते हैं उसे ही विशेष रूप से हमारे औषधीय महत्व के लिए भी जाना जाता है और हमारे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी उन पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पौधा कैसा होता है। दोस्तों, ये एक जंगली पौधा होता है जो हमारे आसपास आप देखेंगे कि झाड़ियों में उगा हुआ होता है और इसकी जड़ें 3-4 साल में इसकी जड़ों को इतने सुंदर तरीके से प्रकृति ने संवारा है कि यह खुद ब खुद एक आकृति ले लेता है और वो गणेश की आकृति के समान हो जाता है। और इसीलिए इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व भी हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में माना गया है। तो यदि आप इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि यह जोड़ों के लिए रामबाण का उपाय करता है। आयुर्वेद में कान दर्द, जहाँ पे अगर आपके ब्लड क्लॉट हो जाता है तो भी इसमें इसके औषधीय गुणों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बातें हो गई कि इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय क्या होते हैं। अब ये जान जाएं कि इनके विभिन्न भागों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसका तना, इसकी जड़, इसके फल, हर चीज का उपयोग हमारे जीवन के लिए बहुविध रूप में किया जाता है। जहाँ इसके जड़ को हम गणेश, भगवान गणेश की आकृति मानकर उनको विधिवत स्थापित करके उनका पूजन करके हम अपने जीवन को सुंदर और सहज बना सकते हैं। उनका आशीर्वाद पाकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, धन धान्य प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि आप नवग्रह की बाधा से पीड़ित हैं तो जब नवग्रह का जो हवन होता है उसमें नव संविधा में एक आक के भी पौधे का जो तना होता है यानी टहनी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए है ना, ये बहुत ही कारगर उपाय। और दूसरी चीज़, एक और बहुत ख़ास चीज़ है जो मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करूंगी कि कैसे वह उपाय करके आप हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बातें कर लेते हैं कि जब यह पौधा इतना फायदेमंद है तो क्या इसे हमारे घर के सामने या घर पे हमें लगाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं, पर इसके लगाने के आपको बहुत कुछ खास नियम को अगर आप ध्यान में रखकर लगाएंगे तो आप इसके पूरी तरह से सकारात्मक प्रभाव में आएंगे और आपको इसके लगाने का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त होगा।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यह पौधा आपको कब लगाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी पौधा लगाने से पहले हमारे धर्म शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत ही महत्व माना गया है। तो यदि हम सफ़ेद आर्क यानी श्वेतार्क के पौधे को लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा समय है रवि पुष्य या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में आप लगाएं, या किसी खास जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन लगाएं, या फिर आप कुछ भी अच्छे मुहूर्त में देखकर, जहां अमृत मुहूर्त हो या फिर सर्वार्थ सिद्धि योग हो, इन सभी अच्छे मुहूर्त में, इन सभी अच्छे समय में आप इन पौधों को अपने घर में या अपने बगीचे में ज़रूर लगाएं। लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यह एक धार्मिक विधान कहा गया है कि यदि आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं, तो जिस दिन आपको यह पौधा लगाना है उससे एक दिन पहले इस पौधे के पास जाएं और हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि भगवान, चूंकि इन्हें गणेश का रूप माना गया है, हम भगवान गणेश के रूप में ही इसे अपने घर में प्रतिस्थापित करने वाले होते हैं। यदि आप इसका धार्मिक रूप से प्रयोग करना चाहते हैं, तभी आप ऐसा करें। तो उस दिन विशेष रूप से जाएं, भगवान से निवेदन करें कि प्रभु, कल मैं इस मुहूर्त में आपके सम्मुख आने वाला हूँ, और कृपया आप अनुमति प्रदान करें कि मैं आपकी जड़ को अपने घर में ले जाकर प्रतिष्ठित कर सकूं। तो देखिएगा कि आपके इसके प्रभाव जो मिलने वाले हैं उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, और आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इन पौधे को लगाने का प्रभाव मिलेगा। और फिर जब आप उसको घर में लाएं अच्छे मुहूर्त में, तो यदि आप अपने पूजा स्थान में इसे रखना चाहते हैं, तो विशेष प्रकार से मंत्रोच्चारण के साथ, भाव के साथ, निष्ठा के साथ इसकी पूजा करें, और इसे अपने पूजा स्थल पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सात्विक विचार के साथ आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, आप इनको स्थापित भी कर सकते हैं। तो अब बातें करते हैं कि यदि इसे हम पौधे के रूप में लगाना चाहें और अपने घर में या अपने बगीचे में लगाना चाहें, तो किस दिशा में लगाएं? तो दोस्तों, इस पौधे को लगाने की सबसे उचित दिशा होती है जो है आग्नेय कोण, जो है हमारे घर का, उस दिशा में सबसे सही यह लगता है, क्योंकि ये जो दक्षिण पूर्व की दिशा होती है वो भगवान गणेश की दिशा मानी गई है, गणपति की दिशा मानी गई है, और इसे गणपति का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप इसे आग्नेय कोण में लगाएं, अवश्य लगाएं। और अगर इस कोण में किसी कारणवश आप इस पौधे को न लगा पाए, तो आप इसके लिए उत्तर दिशा को भी उपयोग में ला सकते हैं, वहां भी यह लगाने की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों, ये है ना बहुत ही खास पौधा, और आज इसी विषय में तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सा पौधा कैसे लगाने पर किस प्रकार का परिणाम देता है। तो हमने जाना कि इसे कब लगाएं, कैसे लगाएं, और किस दिशा में लगाएं। लेकिन मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, मैंने आपसे ज़रूर ये चर्चा की थी कि मैं वीडियो के अंत में आपको 3 ऐसे खास टिप्स ज़रूर दूंगी, जिससे कि आप अपने घर में धन धान्य की तो उत्तरोत्तर वृद्धि कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोवांछित चीज़ें हैं, यानी जो आपकी मनोकामना है, उसकी अवश्य रूप से पूर्ति होगी। तो चलिए बातें करती हूँ उन खास टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका जो फल होता है ना, वह फल जब पक जाता है प्राकृतिक रूप से, तो वह पक जाने के बाद फट जाता है और उसके अंदर से एक रुई निकलती है। यदि उस रुई की बाती बनाकर आप गाय के घी में उसकी बाती को प्रज्वलित करें, खास करके आप दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन, या जिस भी दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहें, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। माता लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय होता है। तो है ना कितने काम की चीज़। तो आज सेकंड टिप्स में इसी पौधे के बारे में आपको जो बताना चाहती हूँ, वह तो एक ऐसा अचूक नुस्खा है, आप अपना कर देखें और फिर मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम चाहते हैं ना कि अगर हम कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो। स्पेशली हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, हम सभी चाहते हैं कि उनकी बुद्धि प्रखर हो, उनको हर काम में सफलता मिले। तो बस आप एक छोटा सा उपाय करें कि इस जो आक की जड़ को
हल्का सा घस लें, जो चंदन जिस पर हम घस कर मिलाते हैं उस पे आप हल्का सा घस लें और चंदन मिला लें, और इसका टीका आप अपने बच्चे को या आप खुद भी स्वयं भी लगा सकते हैं। और देखें कि किस प्रकार से हर जो है प्रोस्पेरिटी आपके पास चुंबक की तरह खिंची हुई चली आएगी, और साथ ही साथ आपको हर प्रकार की सफलता और सिद्धि मिलने वाली है। और एक खास टिप्स जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको देना चाह रही हूँ वह यह है कि आप इस पौधे को केवल स्वयं और स्वयं की देख रेख में लगाएं। इसका एक औषधीय कारण भी बनता है, लेकिन चूंकि हम ये धार्मिक भावना से अगर लगा रहे हैं तो अगर कोई और व्यक्ति लगाएगा तो शायद वह उतनी शुद्धि का पालन न कर पाए। कारण एक यह है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जो तत्व होते हैं उसमें कुछ विषैले तत्व भी होते हैं, तो गलती से अगर छोटे बच्चे के मुंह में या किसी और व्यक्ति के मुंह में वह चला जाएगा तो वह उसका पॉजिटिव के बदले थोड़ा सा नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये 3 टिप्स मैंने आपको इस पौधे को लगाने के विषय में बताए। तो चलिए, देरी किस बात की है, बरसात का मौसम भी आ रहा है, तो निकल पड़िए अपने बगान में, अपने बगीचे में, अपने घर की बालकनी में, जहाँ चाहें आप लगाएं। बस एक चीज़ का खासा ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर के बाहर लगा रहे हैं तो आप दरवाजे से दाहिनी की तरफ लगाएं, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आप अवश्य लगाएं, क्योंकि अपने से बड़ों को हम हमेशा दाहिने स्थान देते हैं। तो आप उनकी अनुमति से, आप उनके आशीर्वाद से फलेंगे फूलेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी बातें मुझे बताते रहिए। फिर मिलूंगी मैं अगले वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।